बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम में बागियों ने एक जबरदस्त बैलिस्टिक क्रैक के जरिए सीरियन फोर्सेस को पीछे धकेल दी और इस वक्त सीरियन फोर्सेस गत्थम है इन बागी फोर्सेस के साथ। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बागी फोर्सेस कौन सी हैं। तो इन मिलिटेंट ग्रुप्स की बात करें जिन्होंने सीरिया में इस वक्त तबाही मचा दी है। इन्होंने सीरिया के अंदर बड़े पैमाने पर एरियाज पर कब्जा करना शुरू कर दिया है अपनी फॉरवर्ड मूवमेंट के जरिए। इन्होंने सीरियन फोर्सेस को पीछे धकेल दिया है और अलेप्पो पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया है। अलेप्पो वही शहर है जिसको हलब भी कहते हैं और पिछले तकरीबन 8-9 साल पहले भी यहाँ पर बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई थी और इस वक्त रूस और ईरान की मदद से बशार अल असद अपना कंट्रोल हासिल करने में किसी हद तक कामयाब रहे थे। यहाँ पर हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब बराक ओबामा अमेरिका के सदर थे। अपने ओहदे के आखिरी चंद सालों में ओबामा ने तकरीबन फैसला कर लिया था कि वो सीरिया पर हमला करेंगे। आखिरी लम्हे में रूसी फौज ने मुदाखलत की और बशार अल असद की हुकूमत को बचा लिया, वरना अमेरिकी सीरिया पर एक बड़ा हमला करने वाले थे। आप 2017 का अल जजीरा का ये आर्टिकल उठाकर देख सकते हैं। सीरियन सदर बशार अल असद ने अपनी हुकूमत बचाने पर रूसी सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया था। हकीकत में अगर रशिया ने मुदाखलत ना की होती तो अमेरिका सीरिया पर इतनी ज्यादा बमबारी करता कि इस मुल्क की हालत अफगानिस्तान जैसी हो सकती थी और एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो सकता था। अलेप्पो के अलावा हमा का जो सिटी है इसके इर्द गिर्द भी ये बागी पहुंच चुके हैं और वहां पर भी लड़ाई जारी है। इससे पहले अदलिब शहर के अंदर इन बागियों की फोर्टिफिकेशंस कायम थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते में इन्होंने फॉरवर्ड मूवमेंट की है और हमलों के जरिए अलेप्पो और हमा पर किसी हद तक कंट्रोल हासिल कर लिया है। यानी अगर हम मैप पर नजर डालें तो सीरिया के जो सौदर्न पार्ट्स हैं ये तेजी से इन इलाकों की जानिब बढ़ रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट से इनका एबिलिटीज क्रैक शुरू हुआ था और अब ये सौदर्न पार्ट्स की जानिब बढ़ रहे हैं, जहां पर इनको सीरियन फोर्सेस की जानिब से रेजिस्टेंस का सामना है। सीरिया की जो ऑफिशियल आर्मी है, सीरिया के डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट ग्रुप्स का कंट्रोल है। कहीं पर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, कहीं पर कर्दिश मिलिशियंस हैं, कहीं पर तुर्किश फोर्सेस हैं, तो कहीं पर अमेरिकन हैं। इसी तरह कहीं पर दाइश और कहीं पर सीरियन फोर्सेस हैं। एक बहुत ही वोलेटाइल कंट्री है जिसकी 2011 की अरब स्प्रिंग के बाद से अभी तक हालात संभले नहीं है। अमेरिका और इनके इत्तेहादियों ने, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल था, काफी हद तक इन्होंने कोशिश की कि बशार अल असद का तख्ता उलट दिया जाए, लेकिन ईरान और रूस की मदद से वो अपनी कुर्सी पर विराजमान रहे और किसी हद तक मुल्क के अंदर अपना तसल्लुत जमाने में कामयाब रहे। इसके बाद हमने देखा ये 2 साल पहले तक सऊदी अरब और यूएई ने इनसे दोस्ती कर ली, जो इनके मुखालिफ ग्रुप्स को फंड्स दिया करते थे। इसका रीजन सिंपल है कि इस पूरे रीजन में हालात और वाकयात के चेंज होने के बाद सऊदी अरब और यूएई ने यही बेहतर समझा कि बशार अल असद से हाथ मिला लिया जाए। और बशार अल असद पिछले साल तक चाइना का विजिट कर रहे थे और अब इन्वेस्टमेंट के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन इसके बाद फिर हमने देखा कि ये फलस्तीन और इजराइल वाला मामला शुरू हुआ 7 अक्टूबर 2023 के बाद और इक्वेशंस एक बार फिर बदल रही हैं जो सीरिया के हक में जाती हुई नजर नहीं आ रही। मतलब सीरिया अपने आप को स्टेबल होता हुआ देख रहा था पिछले साल के शुरू तक, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि यह हमला किस ग्रुप ने किया है और क्या तुर्की इसको सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तुर्की ने अचानक एक ऐसा कदम उठाया है कि दुनिया भर के इस्लामी ममालिक हैरान हैं। दुनिया को तवक्को थी कि तुर्की इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करेगा, लेकिन आज तुर्की खुलेआम इन ग्रुप्स की हिमायत कर रहा है जो शाम जाना चाहते हैं। तुर्की इस मामले में अमेरिका की हिमायत कर रहा है। सीरिया के मामले में इसराइल और तुर्की बड़ी हद तक एक साथ आ गए हैं। हालांकि दोनों ममालिक के दरमियान बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर सीरिया जैसा बड़ा मुल्क टूट जाता है तो ये तुर्की के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तुर्की अपनी हदूद को बढ़ा सकता है और शाम के काफी इलाके पर कब्जा कर सकता है। इसी दौरान सीरिया में ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं जो तुर्की को गैर मुस्तहिकम करना चाहते हैं। तुर्की इनको भी खत्म कर सकता है। इन ग्रुप्स में पीकेके, वाईपीजी, पीवाईडी और दीगर ईरानी ग्रुप्स शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा अगर बशार अल असद को सीरिया से हटा दिया जाए, क्योंकि बशार अल असद के पुतिन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बशार अल असद की हुकूमत ने रूस को शाम के बहरिया रूम के इलाके में कई फौजी अड्डे बनाने की इजाजत दी है। इसी वजह से रूस सीरिया की हिमायत कर रहा है। अगर हम यहाँ पर सीरिया की बात करें तो ये मैप आप देखें तो बहुत सारा कंट्रोल है ही नहीं हुकूमत के पास। सीडीएफ के पास हैं कुछ इलाके तुर्किश फोर्सेस के पास हैं, कुछ इलाके अमेरिकन फोर्सेस के पास हैं और दाइश और दूसरे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इनके पास हैं ये इलाके। और अब ये जो हमला हुआ है सीरिया के अंदर हयात तहरीर अल शाम की जानिब से हुआ है, जो पास्ट में अलकायदा का पार्ट था, और इसके बाद इन्होंने अपनी नई तंजीम बनाई और अब एक और नए नाम से लड़ रहे हैं। यानी इनकी फाउंडेशंस की बात करें तो वो अलकायदा से जुड़ी नहीं है। वो पहले नसरा फ्रंट के तौर पर जाने जाते थे, जो कि सीरिया के अंदर अलकायदा की एक मेन ब्रांच थी, और बाद में ये इस ग्रुप से अलहदा हो गए। इन्होंने हयात तहरीर अल शाम के नाम से नया ग्रुप बनाया और ये पिछले कुछ सालों से अदलीब के एरिया के आसपास एक्टिव हैं।
ان کے सरप्राइज अटैक को रोकने के लिए सीरिया की फोर्सेस बशार अल असद की क़यादत में भरपूर कोशिशें कर रही हैं और इनको रूस की हिमायत भी हासिल है। रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इनकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह ईरान की बात करें तो ईरान भी काफी हद तक एक्टिव हो गया है। ईरान को खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस चैलेंज हो चुके हैं। और इसके अलावा सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस हमा के सिटी को भी बचाने की भरपूर कोशिशें कर रही हैं और हमा के नॉर्थ में अपनी फोर्टिफिकेशंस कायम कर रही हैं ताकि मिलिटेंट्स को अंदर आने से रोका जा सके। इस पूरी सिचुएशन में रूस की फिजाई सपोर्ट इनके साथ है। अलेप्पो के अंदर बागियों को किस हद तक स्ट्रेटेजिक कामयाबियां मिली हैं, इसमें खान नासिर का सप्लाई टाउन का कंट्रोल शामिल है, इसमें अलेप्पो का इंडस्ट्रियल सिटी और इसका कंट्रोल शामिल है और इनकी जो मिलिट्री अकेडमी है अलेप्पो में वो भी बागियों ने कब्जे में ले ली है और इनको छुड़वाने की लड़ाई जारी है। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है तो हमने किसी भी अमेरिकी सदर के आखिरी चंद हफ्तों में इतनी ज्यादा जंगें और तनाज़ात शुरू होते हुए नहीं देखे जितने जो बाइडन के आखिरी चंद हफ्तों में हो रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो बाइडन चाहते हैं कि ट्रंप के आने से पहले इतनी ज्यादा जंगी और तनाज़ात शुरू हो जाएं कि वो संभाल ही ना पाए। इसलिए जो बाइडन की पूरी कोशिश है कि जनवरी 2025 से पहले शाम की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। आज जो कुव्वतें अमेरिका के हक में हैं, जो तुर्की की हिमायत याफ्ता है, ये वो ग्रुप्स हैं जिन्हें शाम अक्सर दहशतगर्द कहता है। ये लोग आज अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क को तबाह कर दिया जाए। सीरिया एक बैटलफील्ड है जहां पर कई प्लेयर्स की मौजूदगी है, अमेरिका, ईरान, रूस, तुर्की। तो ये सब अपने अपने इंटरेस्ट के हसूल में लगे हैं और इसकी वजह से सीरिया की बर्बादी हो रही है। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।